मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के तमाम तरह की बातें फैलाई जा रही हैं और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा और बहुत स्वागत योग्य और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। उसका स्वागत करना चाहिए दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि वहां भी भाजपा समर्थित सरकार है और यहां पर भी भाजपा की एकल सरकार है। अब दोनों में थोड़ा फर्क है दोस्तों, लेकिन बिना एक हाथ से जब तक दोनों हाथ नहीं मिलेंगे तब तक ताली नहीं बज सकती है। और दोनों हाथ जब एक में बंधे हैं तभी ताली बजी है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चाहा है तभी मदरसा शिक्षकों का वहां पे तनख्वाह बढ़ाया गया। अब दोस्तों, यहां विचार करने की बात है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं और ना मुझे राजनीति से कोई मतलब है। हमको तो केवल अपने काम से मतलब है। और दर्द उन लोगों को होगा जरूर मेरी बातों से जो एक पार्टी विशेष के चाटुकार है। खैर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है केवल मेरा काम होना चाहिए। कोई भी करे, किसी की भी सरकार करे, लेकिन वर्तमान में सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो कोई दूसरी सरकार आपकी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार इसी की है और अभी 3 साल हमको इन्हीं के सरकार में रहना होगा, ये भी बात है। तो दोस्तों, आपको कोई चाह नहीं रहा है, न पक्ष न विपक्ष। इसका एक ताजा उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र, मेरे अध्ययन में ये चीजें निकल के आई है, मैंने उसका अध्ययन किया है और अध्ययन के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो विपक्ष है वो केवल मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रही है, बाकी उसका भला नहीं करना चाहती है। और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भाजपा के विरोध में अन्य पार्टियों के दीवाना बने घूम रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की सरकार, जो भाजपा से समर्थित सरकार बनी हुई है, कट्टर हिंदुत्व छवि की पार्टी उसको मानी जाती है। लेकिन आज जो उन्होंने मदरसा शिक्षकों के लिए फैसला लिया है, सराहनीय है, वंदनीय है और जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, एनसीपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उद्धव गुट के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इससे यह पता चलता है कि ये केवल मदरसे के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। अब इनके हाथों से अल्पसंख्यकों का मुद्दा फिसलता जा रहा है, इसलिए सारी पार्टियां मिलकर के उस फैसले का विरोध करने लगे। अभी तक हल्ला हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मदरसे का विरोधी है। मैं भी कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि मदरसे का विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उस टैग को हटाने के लिए अगर आगे कोशिश कर रही है तो विपक्षियों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आज 10,000 रुपया प्रति माह अगर उनका तनख्वाह बढ़ाया गया है तो उनके परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और वो खुशी चाटुकार लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे आशाएं और प्रबल दिखाई देने लगी हैं कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी शासित राज्य है और वहां पर अगर ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में भी हमको उम्मीदें और ज्यादा हो गई हैं कि हमारी भी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, अध्ययन करने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि महाराष्ट्र झांकी है, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। मैं अपने उन मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को उम्मीद और विश्वास दिला करके मैं बताना चाहता हूं
जो पहले से मैं बताते चला आया हूं। आपको उत्तेजित नहीं होना है दोस्तों, परेशान नहीं होना है, आपको धैर्य बनाए रखना है। और भगवान ने चाहा तो नवंबर दिसंबर तक हम लोगों को बहुत अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। सत्र चलेगा, उस सत्र में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा फैसला होने वाला है दोस्तों, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आज हमारे एक शिक्षक साथी ने राज्य मंत्री जी के पास फोन किया और उनसे वार्ता भी हुई और उन्होंने तत्काल एक सवाल दागा कि सर, आप इतने दिनों से लगे हुए हैं हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों का काम अभी आप नहीं करवा पाए उत्तर प्रदेश में। और देखिए महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है और महाराष्ट्र की सरकार ने एक झटके में 10,000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया वेतन। दोस्तों, उनका जवाब आया कि मैं उस स्थिति से अवगत हूं, मैंने भी देखा है, इसके बारे में हमारी बात हुई है और हमारी चर्चा बराबर जारी है। आप लोगों का काम बहुत जल्द होने वाला है। ये अजय कुमार श्रीवास्तव कुशीनगर के, ये उनके मुखारबिंद से ये शब्द सुनने को मिला दोस्तों। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मिश्रा जी, आज मैंने मंत्री जी के पास फोन किया था, कई दिनों के कोशिश करने के बाद आज हमारे फोन को रिसीव किया गया और मंत्री जी ने खुद मुझसे बात किया और उनके यही शब्द थे कि पूरी स्थिति पर हम नजरें गड़ाए हुए हैं और हमारी वार्ता चल रही, इस विषय पर भी बात हुई है और आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्द आप लोगों का कार्य होने वाला है। दोस्तों, काम आपका वही करेगा जिसका आप विरोध कर रहे हो। विरोध करने का तरीका होता है, गलत को गलत कहना सीखो और सही को सही कहना सीखो। आज एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने एक बार फिर मदरसा बोर्ड पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है दोस्तों, और मदरसा बोर्ड को उसने चैलेंज किया है। और एनसीपीसीआर की रिपोर्ट, बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों के सरकार से एक अपील किया है कि सभी मदरसों को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कक्षा 8 से ऊपर दुनियावी तालीम को महत्व न दे करके दीनियावी तालीम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण, मदरसा बोर्ड का एक पर्दा बना हुआ था और मदरसा बोर्ड आधुनिकीकरण शिक्षकों का लाभ ले रहा था। और अगर परेशान हो रहे थे तो आधुनिकीकरण शिक्षक परेशान हो रहे थे और मान कोई काट रहा था तो उर्दू अरबी पढ़ाने वाले 1-1 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेकर के काट रहे थे और भीड़ हमारी इकट्ठा होती थी, लाठियां हमको खानी पड़ती थी। और फायदा कौन उठा रहा था? मदरसा शिक्षक। और आज वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पर्दा हटा कि पूरा शरीर उनका नंगा दिखाई देने लगा, बहुत दूर से दिखाई देने लगा कि वो नंगे हो गए। तो दोस्तों, आधुनिकीकरण शिक्षक मदरसा बोर्ड और मदरसा शिक्षकों का पर्दा है और उस पर्दे को साथ न ले जा करके मदरसा बोर्ड ने और उनके रहनुमाओं ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे, ये वाली कहानी हो गई दोस्तों। आधुनिकीकरण वो शब्द है जिसको आप कभी हटा नहीं सकते हो, आपको लाना पड़ेगा इसको। और जब तक किसी भी विभाग में आधुनिकीकरण नहीं होता है तब तक वो विभाग तरक्की नहीं कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आप आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, उस समाज को आप शिक्षा दे रहे हैं जो समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, और उनको आप शिक्षा दे करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, बकाये को लेकर के भी अपडेट आनी शुरू हो गई है, बुनियादें हिलने लगी हैं। केवल इतना कहा गया है अभी कि पैनल बना करके
5 सदस्यीय की कमेटी बनाई जाए और कमेटी बना करके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों का मुकदमा पेंडिंग चल रहा है उसकी पैरवी की जाए। दोस्तों, इतने में पोस्ट आना शुरू हो गया। आज हमारे पैरोकार राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब का पोस्ट आया है कि दीपावली के बाद हमारी सुनवाई हो सकती है, अगले महीने तक उसका परिणाम आ सकता है। दोस्तों, ये मौसमी मेढक, बरसाती मेढक नवंबर दिसंबर में बहुत तेजी से निकलेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपका सत्र चलने वाला है। आपकी फाइल कैबिनेट में रखी जाएगी और उस पर बहस होगा। फिर ये कहेंगे कि मैंने तीर मार दिया। अभी केवल मैंने 2 वीडियो बनाया है उनके ऊपर, और 2 वीडियो का प्रभाव है कि उन्होंने तत्काल आज उसका रिएक्शन दे दिया। तो अभी केवल मैंने कमेटी बनाने की बात की है, और जिस दिन मैं कमेटी बना करके मैं पैरोकारी करना शुरू कर दूंगा उस दिन इन लोगों की बुनियाद उखड़ जाएगी। दोस्तों, केवल आपका साथ चाहिए। अगर इसी तरह से आप लोग साथ देते रहे तो आपके इस काम को कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपकी सिंगल बेंच ने आदेश दिया है आपके पक्ष में और सरकार रिव्यू पिटीशन में गई है, पुनर्विचार याचिका में गई है, तो ये मान करके चलिए कि वही फैसला आपका फिर दोहराया जाएगा, फिर ये फैसला आपके पक्ष में आएगा। ये फैसला आपका बदल नहीं सकता है, क्योंकि पुनर्विचार याचिका दोबारा उस पर मंथन करने के लिए डाला गया है, और मंथन करने के बाद 5 सदस्यीय जज की कमेटी ने आपके फैसले को सुनाया है। दोस्तों, और ये केवल पैरोकारी न करने की वजह से आपका मामला अभी अनलिस्टेड चल रहा था। अब उस पर बल देने की आवश्यकता है, उस पर पैरवी करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, शक ये हो रहा है कि ये लोग कांग्रेस और सपा के सक्रिय सदस्य और नेता भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अभी नवंबर दिसंबर में सत्र चलना शुरू हो, ये तुरंत कोर्ट भाग जाएंगे, और जब ये कोर्ट भागेंगे, सरकार को चैलेंज करेंगे, तो सरकार एक बार फिर आपके इस मुद्दे पर विचार करने के लिए उसको छोड़ देगी, विचार नहीं करेगी। ये इन लोगों का षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए आप लोग इनसे होशियार रहें और ऐसे लोगों को करारा जवाब दें। कितना पैसा खा करके इन लोगों ने आज कहीं का नहीं छोड़ा हम लोगों को, और अब अगर कोई उसकी पैरोकारी के लिए तैयार हो रहा है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और सूचनाएं मिलनी शुरू हुई हैं, छटपटाहट अंदर से तेज होने लगी है दोस्तों, और ये छटपटाहट ही हम लोगों को चाहिए। मेरा एक ही फंडा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। और जब तुम भागोगे तो ये लोग भी भागेंगे, तुम जागोगे तो ये लोग भी जागेंगे, क्योंकि इनको अपना राजनीतिक वजूद बचाना है। और पंकज मिश्रा को राजनीति से नहीं मतलब है। पंकज मिश्रा राजनीति करने के लिए नहीं आया है। हमको केवल हमारा बकाया चाहिए, जो हमारा पैसा बकाया है हमको वो चाहिए, और हमको समायोजन चाहिए। हमें नेता मंत्री नहीं बनना है, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। ऊपर वाले ने इतना संपन्न कर रखा है। दोस्तों, आपको मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग धैर्य से कार्य करें, और किसी के अनर्गल बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम हर हाल में होगा, और ये पंकज मिश्रा आपको न्याय दिला के ही बैठेगा। उसके लिए मुझे कितना भी भागना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। केवल आपका सहयोग चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए दोस्तों। फिर आगे जैसा अपडेट मिलेगा आप लोगों को मैं फिर नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।